हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केएफटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। केएफटी टेस्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट। बट उससे पहले हम किडनी के बारे में जान लेते हैं कि किडनी क्या होती है। तो किडनी जो है हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और किडनी का क्या क्या वर्क होते हैं ये सभी हम इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट फ्लूइड्स होते हैं उनको बैलेंस करती है और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको भी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं उसका भी काम करती है। उसके अलावा यह हमारी बॉडी में पास करती है, ब्लड पास करती है हर 40 सेकंड में, हर 40 टाइम्स में, एक दिन में। इसके अलावा हमारी बॉडी में किडनी जो है सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स जो भी वेस्ट होते हैं उन्हें रिमूव करती है बाय यूरिन के थ्रू। और यह हमारी बॉडी में एक्टिव विटामिन डी को भी सर्कुलर करती है। किडनी डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अगर किसी को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं तो उसके सिम्टम्स होते हैं। उसका जो वज़न होता है वो अचानक से ही बढ़ने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, या तो वीकनेस देखने को मिलती है या तो फिर यूरिन को जो है पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, फोमाई यूरिन हो सकता है, या तो फिर पेशेंट को जो यूरिन आता है वो काफ़ी ही डार्क कलर का आ सकता है, ऑरेंज डार्क कलर में जो है उसको यूरिन पास आउट हो सकता है। इसके अलावा उसको जो प्यास है, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है पेशेंट को जिनको किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती है, या तो फिर जो यूरिन जो है अपने आप ही पास होता रहता है। जो आइज़ होती हैं वो प्रफिंग हो जाती है, रेड रेड देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पेशेंट का जो फेस है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, हैंड्स पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, अब्डोमेन पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर एंकल और फुट पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। जिन भी लोगों को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती है उस कंडीशंस में किडनी से रिलेटेड डिजीज़ क्या कौन कौन सी हो सकती है, तो पाइलोनेफ्राइटिस जो है, अगर किसी पेशेंट के किडनी में इन्फेक्शन हो रखा है तो देखने को मिलती है। इस कंडीशन में जो है बैक्टीरियाज जो हैं किडनीज़ में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और पेशेंट के स्टमक में जो है पेन रहने लगता है और फीवर भी होने लग जाता है। इसके अलावा जो है ब्लड एंड प्रोटीन जो है, अगर किसी पेशेंट के बॉडी में ब्लड और प्रोटीन की जो ब्लड या फिर प्रोटीन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। अगर किसी पेशेंट के स्टोन है किडनी में तो उस कंडीशंस में भी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ कहा जाएगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर या हाइपरटेंशन, नेफ्रोपैथी या किडनी कैंसर, इन सभी कंडीशंस में किडनी से रिलेटेड डिजीज़ ये सभी कहलाती हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट किन कंडीशंस में डॉक्टर्स करने के लिए बोलते हैं, अगर जो किसी पेशेंट का किडनी डिजीज़ से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में केएफटी टेस्ट करने के लिए डॉक्टर सलाह कर सकते हैं। या अगर किसी पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में केएफटी टेस्ट के लिए डॉक्टर सलाह कर सकते हैं। या अगर कोई भी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ लगती है डॉक्टर को तो उस कंडीशन में केएफटी टेस्ट के लिए डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो इसमें सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबिन, एजी रेशो, सीरम सोडियम पोटेशियम देखने को मिलता है। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिससे हम समझेंगे। सीरम यूरिया जो कि नॉर्मली 15 से 45 के बीच में होना चाहिए। ये हर लैब का अलग अलग होता है पैरामीटर्स। अगर किसी पेशेंट को यूरिया अधिक है तो उसको हाइपोकैरेमिया की दिक्कत हो सकती है, और अगर हाइपरकैरेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसका जो यूरिया है कम है तो वो हाइपोक्रेमिया की दिक्कत
हो सकती है। सीरम क्रिएटिनिन 0.60 से 1.40 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो हाइपरनीरेमिया या हाइपोनीरेमिया की दिक्कत हो सकती है। यूरिक एसिड नॉर्मली 2.3 से 6.1 के बीच में होना चाहिए। टोटल प्रोटीन 6.0 से 8.3 के बीच में देखने को मिल सकता है। ये एक पेशेंट की जो वैल्यूज़ आ रखी है वो है, और ये जो होनी चाहिए वो वैल्यूज़ है। सीरम एल्बुमिन 3.5 से 5.2 के बीच में होना चाहिए। सीरम ग्लोबिन 2.3 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये चारों ही इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स होते हैं बॉडी में, जो कि हमेशा रीनल फंक्शन टेस्ट में या एक्सटेंडेड KFT टेस्ट में ही दिए जाते हैं। सोडियम की जो वैल्यू है वो 136.00 से 145.50 के बीच में होनी चाहिए। पोटेशियम की वैल्यू 3.50 से 5.50 के बीच में होनी चाहिए, और सीरम कैल्शियम की वैल्यू 8.0 से 10.05 के बीच में होनी चाहिए। सीरम क्लोराइड की वैल्यू 98.0 से 109.0 के बीच में होनी चाहिए।